आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.1 का चौथा और पांचवा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या दिया गया है, हमको बताया है कि जो कागज कैसा है वो आयत के आकार का है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे इसने आयत कहा तो आयत होता क्या है। देखो, आयत क्या होता है, इस प्रकार की एक आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा होती है इसके बराबर। अगर हम इसको बोलते हैं हम लंबाई और इसको बोलते हैं हम चौड़ाई। ठीक है। तो देखो, आयत का परिमाप कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे की, ये वर्ग है आयत है। तो आपको क्या करना है, इसके ये परिमाप होता क्या है ये समझना है। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का एक चक्कर जब हम पूरा लगाते हैं तो वो उसका कहलाता है परिमाप। तो अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो एक एल आ गया, दूसरा एल धन बी धन एल धन बी, यानी कि कितना हो गया, एल धन बी धन एल धन बी हमने कर दिया। तो कितना हो गया, 2 बार एल जोड़ा हमने, 2 बार बी जोड़ा हमने, तो ये हो गया 2 एल धन 2 बी। 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाता है 2 एल धन बी। तो ये क्या होता है, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो हमको क्या दी गई है, हमको दी गई लंबाई। तो आप नोट कर लो क्या दिया है आपको दी गई है आयत की लंबाई, आपको दी है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई आपको कितनी दी गई है, आयत की चौड़ाई लिखा है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, हमें निकालना है आयत का परिमाप। तो सूत्र लिख देते हैं, आयत का परिमाप बराबर हमने आपको अभी बताया क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, इनकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे, उसका दुगना कर देंगे तो आ जाएगा परिमाप। कितनी लंबाई है, 12 सही 1/2, धन की जगह धन लगा देंगे। चौड़ाई कितनी है, 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। तो क्या करते हैं, इस प्रकार के भिन्नों को हम जोड़ते समय, ये मिश्रित भिन्न हैं, हम इनको पहले क्या करते हैं, विषम भिन्न के रूप में हम इसको परिवर्तित करते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो हर से गुणा करते हैं इसको, संपूर्ण को 2 गुणा 12 या 12 गुणा 2, बात एक ही, 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ो 25। तो ये हो गया 25/2, बीच में धन है। इसी प्रकार 10 3 30 धन 2, 32/3 हो गया। अब क्या है, इन दोनों का, दोनों के हर समान है, दोनों के हर समान नहीं है। तो क्या करते हैं, दोनों के हरों को समान करने के लिए हमने आपको बताया है 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। कितना होगा, 6 हो जाता है। यानी कि पहली संख्या क्या आती है, 6, जिनमें इन दोनों का भाग जाता है। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार। 3 को 25 से गुणा करेंगे, 25 3 75 हो गया धन। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 से 32 को गुणा करेंगे, 32 दूनी 64 हो गया। तो ये आ गया, जोड़ देते हैं, देखो 5 में 4 जोड़ा 9, 7 में 6 जोड़ा 13 बट्टे 6। कोष्टक का मतलब क्या है, गुणा होता है। तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। तो ये हो गया 1 3 9/3। अब देख लो 3 का भाग इसमें जाता है या नहीं जाता है, नहीं जाता है। कैसे पता चलेगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 1 जोड़ 13। अगर संख्या अंकों में 3 का भाग नहीं जाता है योगफल में, तो पूरे में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो क्या कर लेते हैं, इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 3 का भाग 13 में जाएगा, 3 छक्कों बार, 4 बार गया, 1 बच गया 19, 3 छक 18। तो ये आ गया आपका 46 सही 1/3 सेंटीमीटर, इसका हो गया परिमाप। ठीक है। अब इसी प्रश्नावली का पांचवा प्रश्न क्या है, हमको एक आकृति दी गई है। इस आकृति में हमको एक आयत, एक त्रिभुज दिया है ABE, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमको ABE। देखो ABE, इसका परिमाप बताना है, और हमको आयत BCDE का परिमाप, और ये आयत का परिमाप हमको बताना है। तो जी बिल्कुल वैसे ही हमको जैसे ज्ञात किया था अभी हमने। देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योगफल। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल, चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योगफल, पंचभुज का परिमाप पांचों भुजाओं का योगफल। तो जिस आकृति में जितनी भुजाएं हैं उन सब की भुजाओं की लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो उस आकृति का हो जाता है परिमाप। त्रिभुज में हमको 3 भुजाएं दी गई हैं, 5/2, 3 सही 3/5, दूसरी दी गई है 3 सही 3/5 दूसरी, और तीसरी हमको दी गई है 2 सही 3/4। ये फिर हमने अभी जैसे आपको बताया क्या करेंगे, पहले काम क्या करेंगे, इनको बदलेंगे। ये तो उचित भिन्न में आपका विषम भिन्न में है, 5/2 विषम भिन्न है। 5 3 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18/5, धन 4 दूनी 8, 8 3 11/4। अब कितनी संख्या आ गई, यहाँ भिन्न में 3 आ गए हैं,
इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2, 5 और 4 का एलसीएम, यानी कि वह पहली संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें इन तीनों का भाग चले जाए। तो देखो 2 और 5 का भाग किस में जाता है, पहली संख्या होती है 10। अब 10 के पहाड़े में 4 का भाग कहाँ जाता है, 20 में जाता है। 10 दूनी 20, तो ऐसे निकल जाएगी। 5, 2 का भाग 20 में कितनी बार गया, 10 बार, तो 10 पंजे 50। 5 का भाग 20 में कितनी बार गया, 4 बार। 5 चौको 20 4 बार, तो अंश को भी 4 से गुणा कर दो, 18 चौको 72 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 को 20 कैसे बनाया, 4 पंजे 20, 5 से गुणा किया तो 11 पचा 55 हो गया। इनको जोड़ देते हैं, 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में 5 जोड़ा 7, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17, बट्टे कितना है 20। अब 20 का भाग जाता है पूरी बार 177 में नहीं जाता है, तो क्या करते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में लिख देते हैं। 20 का भाग 170 में जाएगा, नहीं जाएगा। 160 में जाएगा। कितने बार जाएगा, 20 अट्ठे 160, कितना बच जाएगा 17। तो 8 सही 17 बट्टे 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे क्या कहा है, दूसरा हमको ये है जो आयत दिया गया है, ये आयत आपको जो दिखाई दे रही है, इस आयत का परिमाप देखो, इसकी चौड़ाई ये है, तो इसकी इधर की चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी। लंबाई कितनी है, ये है, ठीक है। तो हम सीधे लिखते हैं आयत का परिमाप। क्या लिखते हैं, आयत का परिमाप। अभी हमने ऊपर भी निकाला था, फिर देख लेते हैं एक बार। तो क्या हमने सूत्र बताया था आपको, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई, लंबाई यहाँ चित्र में जो हमको दिखाई दे रही है वो है 2 सही 3 बट्टे 4, धन चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 7 बट्टे 6। क्या करेंगे, 2 गुणा कोष्टक के अंदर जो ये है विषम मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 बट्टे 4 आ जाएगा। धन की जगह धन लगा देंगे और 7 बट्टे 6 आ गया। अब क्या है, 4 और 6 क्या है, दोनों अलग अलग हैं, असमान हैं, तो हरों को समान करेंगे। हरों को क्या करेंगे, समान कर लेते हैं। ये हो गया बराबर 2 गुणा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे लिख लेते हैं 4 और 6 के पहाड़े में 6 का पहाड़ा पड़ो, 6 दूनी 12, 12 में 4 का भाग भी जाता है तो 12 हो गया एलसीएम। 4 का भाग 12 में कितनी बार गया, 4 गुणा 3 बार होता है, तो 11 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का दुगना बार है तो 7 का दुगना 14 हो जाएगा। इनको जोड़ देते हैं तो ये हो गया 2 गुणा, कोष्टक में जोड़ के जाएगा 4 3 7 और 3 1 4 बट्टे 12। 12 का 2 का भाग जाता है 12 में कितनी बार, 6 बार जाता है, तो ये आ गया 47 बट्टे 6। ये क्या है, विषम भिन्न है, इसको हम जो है मिश्रित भिन्न में लिख देते हैं। 6 का भाग 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42, 42 में कितने, 47 में से 42 घटाएंगे आएगा 5, तो कितना आ गया 7 सही 5 बट्टा 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे क्या कहा है, हमसे प्रश्न में पूछा है कि किस, पहले तो दोनों का परिमाप पूछा था, फिर पूछा है किसका परिमाप ज़्यादा है। किसका मतलब, त्रिभुज का, और जो हमने निकाला एक त्रिभुज का निकाला हमने, त्रिभुज का ये हमको दिखाई दे रहा है, और ये है आयत का। तो देखो त्रिभुज का परिमाप कितना है, 8 पूरा है और 8 के बाद फिर उचित भिन्न है, तो ये 8 से बड़ा है। और ये क्या है, 7 पूरा है, 7 के बाद फिर कुछ, यानी कि ये 8 से छोटा है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, आप लिख लो यहाँ पर, चूंकि 8 सही 17 बट्टे 20 बड़ा है किससे, 7 सही 5 बट्टे 6 से, इसलिए ये परिमाप किसका था, ये त्रिभुज का परिमाप है, इसलिए त्रिभुज का परिमाप अधिक है। त्रिभुज का परिमाप क्या है, ज्यादा है। किसका ज्यादा है पूछा है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से देख